खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे मुदित जी, खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप, खरीदे बेचे या फिर बने रहे। स्क्रीन पर लेकर के आते हैं सबसे पहले आईटी शेयरों पे जो है अपडेट बहुत बुरी तरीके से पिट रहे हैं सर। एक महीने में 19% से ज़्यादा गिर गया है निफ्टी आईटी इंडेक्स और लगातार प्रेशर में जो है दिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी आईटी स्टॉक्स में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। 2008 के बाद से इंडेक्स का सबसे खराब प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला है। बहुत सारे आईटी स्टॉक्स को लेकर के सवाल आ रहे हैं। 2 महीने में इंडेक्स में से 10 में से 6 शेयर 20% से ज़्यादा टूटते हुए दिखाई दिए हैं। तो एक एक करके सर 2-3 शेयरों पे आपकी राय जानना चाहेंगे यहाँ पर, ख़ास तौर से एचसीएल टेक, कोफोर्ज पे काफ़ी सवाल हैं। जब प्रोड्यूसर साहब ने वो सारे नाम रखे हैं जो कि इस पर सवाल हैं। एचसीएल टेक, कोफोर्ज पे आपकी राय जानना चाहेंगे, विप्रो पे जानना चाहेंगे और परसिस्टेंट सिस्टम, इन चारों शेयरों में अभी क्या करें, काफ़ी क्वेरीज हैं, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? ठीक है, सबसे पहले कोफोर्ज की बात करते हैं। मैं पहले पूरे आईटी सेक्टर की बात करता हूँ। देखिए, ये न्यूज बेस्ड करेक्शन हो रही है, नो डाउट पेन है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए कोई ना कोई सपोर्ट तो बनेगा ही बनेगा। और जिन लोगों ने सपोज कोफोर्ज 1800 रुपये से ले रखा है, जो अब उनको मैं 1200 रुपये पर एग्जिट करने की सलाह नहीं दूंगा। मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रख के इन काउंटर्स को होल्ड कीजिए। देखिए, आईटी में सारे जो स्टॉक्स हैं, हैवीवेट काउंटर्स में मेजर करेक्शन आया है। ये हैवीवेट काउंटर हैं, ये कंपनीज बंद नहीं होंगी, इनमें काम काज चलते रहेंगे। और एआई के चलते इतना पेन जो देखने को मिल रहा है, इसको हाइप बनाया जा रहा है, बट कहीं भी सेटलमेंट होगा फिर ऐसा ही बाउंस बैक इन स्टॉक्स में नजर आएगा। तो थोड़ा सा पेन बर्दाश्त कीजिए, चाहे वो कोफोर्ज हो, विप्रो हो, इन्फोसिस, टीसीएस, ये दिग्गज कंपनी है, इनको होल्ड करने की सलाह है। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, कोफोर्ज 1206 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, यहाँ पर आप होल्ड कीजिए। बाउंस बैक में जो टारगेट, पहले ही टारगेट 1400 रुपए का बनता है, तो 200 और 300 रुपए ऊपर तक के टारगेट्स फर्स्ट स्विंग में ही नजर आएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रख के होल्ड कीजिए, बाउंस बैक देखने को मिलेगा। हम्म, ये बात यहाँ पर जो है निकल करके आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी सर, वो चारों कवर कर लिया ना आपने? देखिए, मैं सारे काउंटर्स को होल्ड करने की सलाह दे रहा हूँ, चाहे वो विप्रो हो, एचसीएल टेक हो, कोफोर्ज हो, परसिस्टेंट हो। आईटी में नगीने हैं, ये दिग्गज कंपनीज हैं। तो क्या है कि इनको यहाँ पर एग्जिट नहीं करना है, पोर्टफोलियो में आप जगह दीजिए। और आप ये सोचिए, अगर थोड़ा थोड़ा और अगर नीचे आता है तो हमें और बाय करके पोर्टफोलियो में जगह देनी है। तो फिर आप देखेंगे 2 महीने 3 महीने में एक अच्छा रिटर्न ये काउंटर डिलीवर करेंगे। आप ट्रेडिंग सोचेंगे 2 दिन 5 दिन के लिहाज से तो ट्रैप हो सकते हैं, बट यस 2 महीने 3 महीने के लिहाज से सोचेंगे तो 10 से 12% तक के भी अपसाइड मूव ये काउंटर डिलीवर कर सकते हैं। अच्छा, बहुत लोग कह रहे हैं सब बेच के दो, उनको क्या कहना चाहेंगे? और जो लोग कह रहे हैं एवरेज करना के लिए पूछ रहे हैं, काफ़ी लॉस हो गया है, तो क्या एवरेज करना भी चाहिए यहाँ पे कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, एवरेज करने का के लिए मेरा बिग थम्स अप है, बिग यस है। बिल्कुल यहाँ पे एवरेज कीजिए, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो ये इन काउंटर्स को तो बिल्कुल एवरेज करना चाहिए यहाँ पर। और शॉर्ट तो यहाँ पर करना ही नहीं है, शॉर्ट करना सबसे बड़ी आपकी भूल हो सकती है इन लेवल्स पे। तो शॉर्ट को अवॉइड कीजिए, अपनी कॉस्ट को एवरेज कीजिए और लेकर बैठ जाइए। 1 दिन 2 दिन 5 दिन के लिहाज से नहीं, 2 महीने के लिहाज से आप देखिए 10 से 12% के रिटर्न जरूर नजर आएंगे। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और इन सब के साथ अगली टिप्पणी के साथ आगे बढ़ते हैं। वारी लेकर के आते हैं। वारी एनर्जीज में क्या कुछ चल रहा है? 500 मेगावाट सोलर मॉड्यूल की सप्लाई के लिए इनको ऑर्डर मिला है। 3% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। डोमेस्टिक इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर से हासिल किया गया ये ऑर्डर है और करीब 2.5% के आसपास की तेज़ी, 2990 का लेवल देखने को मिल रहा है। सर, ये इस आंधी तूफान के बाज़ार में कुछ एक सेक्टर्स जो कि उम्मीद का दिया लेके खड़े हैं। एक तो पीएसयू बैंक है, थोड़ा बहुत रिकवरी, मतलब पावर में भी वैसी पैनिक सेलिंग जैसी स्थिति नहीं है। आपका व्यू क्या है वारी को लेकर के? देखिए, एक डिस्क्लेमर है पहले, ये स्टॉक हमने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है 2750 पर, तो डेफिनेटली वहां पर पोजीशन है। और हमारे टारगेट्स 3200 रुपए के हैं, वो टारगेट्स बिल्कुल इंटैक्ट हैं। और स्टॉक में रिसेंटली एक 3200 का हाई बनाया था, वहां से कुछ हल्का सा करेक्शन देखने को मिला है, बट स्टिल बाइस अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। तो जो भी यहाँ पर बाय करना चाहते हैं,
हमारा बाय रिकमेंडेशन है 3200 तक के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 2750 का। जिन्होंने हाई लेवल पे ले रखा है कॉस्ट को एवरेज कीजिए, नया बाय कीजिए 3200 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस 2750 का रहेगा। अभी करंट लेवल में बाय करने के लिए कहा ना आपने 3200 के टारगेट के लिए? बिल्कुल। यस यस। 3200 का टारगेट रखें वारी में। और क्या आपने बताया स्टॉप लॉस, क्या बताया सर? तो 2750। 2750। चलिए, तो वारी यहाँ पे अभी भी खरीदारी करने की सलाह है। 3200 का टारगेट और 2750 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं, तो ये इस गिरते बाजार में एक खरीदारी की कॉल निकल करके आती हुई। सर चूँकि हम जैसा कि देख रहे हैं कि थोड़ा सा उम्मीदें अभी भी पावर को लेकर के हैं, तो थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि पावर पे डिस्कशन और बढ़ा दिया जाए। और जब जब हमने आपने पावर को लेकर के बातचीत की है, दर्शकों ने भी उसे काफ़ी पसंद किया है। तो मैं चाहूँगा, टाटा पावर आज 1% नीचे है, वहाँ पर क्या व्यू होगा सर अभी करंट लेवल पे आपका? और क्या करंट लेवल पे भी खरीदारी की जा सकती है 375 के आसपास? देखिए, मैं व्यूअर्स को एक चीज समझाता हूँ। 4 दिन पहले निफ्टी 25,800 पर थी, तब टाटा पावर 380 रुपए था। और आज निफ्टी 400 पॉइंट डाउन है, वहां से 25,400 पर है, तो टाटा पावर 375 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। यानी महज 5 रुपए 6 रुपए की करेक्शन देखने को मिली है। तो आप इसकी स्ट्रेंथ यहां से आप समझ सकते हैं कि टाटा पावर कितना अच्छा तैयार हो चुका है एक बड़े अपसाइड मूव के लिए। तो जैसे ही ये सारी चीज सेटल होंगी, स्टॉक में बड़ा सर्ज आएगा। और जो हमारे टारगेट है 410 432, ये दो टारगेट्स के लिए टाटा पावर को बिल्कुल आप पोर्टफोलियो में जगह दीजिए। ये टारगेट्स बनेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 364 रुपए का, टारगेट बनेगा पहला 410, दूसरा 432 का। ठीक है सर। अगला जो काउंटर है वो है पावर ग्रिड। ये भी सर मजबूती से होल्ड कर रहा है अपने आप को। आज भी मतलब जो है हम देख रहे हैं 303 के आसपास चल रहा है। एक महीने में 19% का रिटर्न। क्या यहाँ पर भी कोई उम्मीद दिखाई दे रही है आपको पावर ग्रिड को लेकर के? देखिए, यहाँ पर क्या है ना, बहुत अच्छा सर्ज आया है। तो अब चार्ट्स पे हाई लेवल पे थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है, टेक्निकल्स पर वो नजर आ रही है। तो यहाँ पर क्या है ना, अभी शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाएंगे, पोजीशन काटेंगे नहीं, लेकिन एक स्टॉप लॉस जरूर लेंगे 298 का। 4 रुपए नीचे का आप ऐसे ले लीजिए, 298 का कहीं भी ब्रेकडाउन होगा, फिर ये पावर ग्रिड में करेक्शन आएगी, 280 रुपए तक की डाउनसाइड दिखाएगा। तो अभी नया बाय नहीं करना है पावर ग्रिड को, नया बाय अवॉइड, लेकिन जो पोजीशन है 298 के एसएल से होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक सर। अब एक साथ सर हम जो है अदानी पावर और पीएफसी डिस्कस कर लेते हैं। इनमें क्या गुंजाइश आपको लग रही है? इन दोनों के लेवल्स जरा बताइए कि क्या करना चाहिए जिनके पास पोजीशन है, और क्या कुछ नया भी खरीदा जा सकता है क्या? देखिए, अदानी, यस, अदानी पावर नया बाय है यहाँ पर। और हमारे जो टारगेट्स हैं 162 168 वो बिल्कुल इंटैक्ट हैं। और आप मार्केट में कोई भी करेक्शन अगर आ भी रही है तो इस स्टॉक में कोई उसका इम्पैक्ट नहीं नजर आ रहा। तो 134 135 के एसएल्स है, 135 के एसएल्स है। अदानी पावर को आप होल्ड करके चलिए। बाउंस बैक में 162 168 के टारगेट्स बिल्कुल नजर आते हैं। दूसरा पीएफसी की बात करी। पीएफसी के अगर हम स्ट्रक्चर को देखते हैं, पीएफसी में भी कंसोलिडेशन बन रहा है, चार्टिकली साउंड नजर आ रहा है। एक ट्रायंगल पैटर्न के ब्रेकआउट के पास ये काउंटर है। जैसे ही 419 का ब्रेकआउट होगा, इस काउंटर में 442 रुपए तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। व्यू पॉजिटिव है, पीएफसी को होल्ड करके चलेंगे। 419 के ऊपर अग्रेसिव बाय बनेगा 442 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 409 का। ठीक सर। लास्ट काउंटर सुजलॉन पे कुछ कहना चाहेंगे? ये तो मतलब काफ़ी पेन बढ़ गया है, अभी क्या करें? मतलब निकल जाएं, कुछ होगा यहाँ पे, कुछ नहीं होगा, क्या करें? देखिए, ये हमारे भी क्लाइंट्स के पास पोजीशन है और सबको हमने होल्ड कराया है। स्टॉप लॉस सजेस्ट किया है 42 रुपए 90 पैसे का। तो 42 90 और 43 के एसएल से आप पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। बाउंस बैक आ सकता है। और टारगेट्स जो दिए हैं 52 के, वो बिल्कुल इंटैक्ट हैं। 52 के टारगेट्स के लिए आप 4290 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। चलिए ठीक है। चलिए अगली टिप्पणी जो है अगले स्टॉक्स पर लेकर के आते हैं, स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए फटाफट। अगली कंपनी जो कि यहाँ पर निकल करके आई है बीपीसीएल। बीपीसीएल पे आपको बता दें, खबर हालांकि नेगेटिव थी, लेकिन शेयर ने दिन भर मजबूती दिखाई, क्योंकि आज पूरे ऑटो मतलब जो है ओएमसीज में जो है मजबूती देखने को मिल रही है। 1816 करोड़ की टोटल एक्साइज डिमांड का ऑर्डर इनको मिला है। कोच्चि की सेंट्रल टैक्स डिपार्टमेंट ने इनके खिलाफ जो है ये रकम अदा करने के लिए कहा है। पुराने टैक्स विवाद से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। बीपीसीएल सर ऑलमोस्ट फ्लैट, क्या करना चाहिए अभी, कैसा लग रहा है आपको? बीपीसीएल के स्ट्रक्चर पॉजिटिव हैं।
और बीपीसीएल में अभी हमने देखा था काफी अच्छा कंसोलिडेशन बना है और आज के सेशन में कुछ बाइंग देखने को मिली है। कोई मेजर पेन नहीं है बीपीसीएल में, तो स्टॉक को बाय करके होल्ड चल सकते हैं। और 388 पहला टारगेट बनेगा, 394 दूसरा टारगेट। अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है बीपीसीएल में, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। कॉस्ट को एवरेज भी कर सकते हैं, स्टॉप लॉस रहेगा 363 का। चलिए ठीक है, ये बात हो गई बीपीसीएल को लेकर के। अब आते हैं सीधे अगली कंपनी के ऊपर, और यहाँ पर एक और खबर आई है भारतीय एयरटेल को लेकर के। ये देखिए, एयरटेल मनी में 20,000 करोड़ रुपए। हालांकि खबर तो इनकी बड़ी मतलब बड़ी थी लेकिन 2.5% के आसपास का दबाव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि डिजिटल फाइनेंस एक्सपेंशन की दिशा में कंपनी का बड़ा रकम है और करीब 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट एयरटेल मनी में कंपनी करने जा रही है। सर, भारतीय एयरटेल काफ़ी तेज़ी से जो है इस क्षेत्र में बढ़ रही है। चार्ट्स क्या कह रहे हैं और आज की गिरावट क्या सजेस्ट कर रही है? देखिए, गिरावट यही बोलती है कि 1900 के एसएल से आप होल्ड करके चलिए, बाउंस बैक आ सकता है। यहाँ पे नया बाय मत कीजिए, आज नया बाय नहीं करना है, उसके लिए थोड़ा सा वेट करना है। 1970 के ऊपर अगर ये काउंटर निकल गया तो फिर नया बाय भी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रहेगा 1900 का। बाउंस बैक में पहला टारगेट 2060, दूसरा टारगेट 2100 का नजर आता है। ओवरऑल हमारा होल्ड रिकमेंडेशन है 1970 के ऊपर, नया बाय करने की सलाह होगी। इस बीच एक दर्शक है सुमित होरे जी, कह रहे हैं कि 25,600 की कल के कॉल ऑप्शन का टारगेट हिट हुआ है। कहाँ सो गए थे आप? कल ही हिट हो गया था, प्रोग्राम के दौरान ही हिट हो गया था, तो एकदम से जागे हैं भाई साहब सुमित होरे जी। कोई बात नहीं, चलिए वेदांता पे लेकर के आते हैं और वेदांता पे ज़रा बातचीत कर लेते हैं। स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, क्या कुछ खबरें यहाँ पर निकल के आई हैं। कंपनी ने एल्यूमिनियम बिजनेस आउटलुक को घटाया है, हालांकि अभी भी यहाँ पर आज मेटल में थोड़ी सी राहत है और मजबूती दिखा रहा है वेदांता। एबिटा गाइडेंस $400 करोड़ से घटा करके $270 करोड़ यहाँ पर किया है। तो सर, आपका व्यू क्या है? कंपनी ने FY27 के लिए गाइडेंस को $360 करोड़ किया है। वेदांता सर, सेफ है, सुरक्षित है क्या अभी फ्रेश बाय के लिए, या अभी आपका व्यू क्या है मेटल पैक को लेकर के? देखिए, बिल्कुल सेफ है और अच्छी चीज, विदाउट स्टॉप लॉस कुछ भी सेफ नहीं है। आप स्टॉप लॉस से ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली सब कुछ सेफ है। तो यहाँ पर 650 652 के स्टॉप लॉस से होल्ड एंड बाय करने की सलाह दे रहे हैं। जिस तरह के स्ट्रक्चर बने हैं, ट्रायंगल पैटर्न और उसका ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है वेदांता में, यहाँ से तेजी और स्ट्रेच हो सकती है। बेयर मिनिमम टारगेट 740 का बनेगा, दूसरा टारगेट 760 का बनेगा। तो हमारा स्ट्रॉन्ग बाय रिकमेंडेशन है वेदांता पर 652 के स्टॉप लॉस के साथ, 740 762 के टारगेट के लिए। चलिए, ये बात यहाँ पर है, ये बात हो गई वेदांता को लेकर के। पटेल इंजीनियरिंग को अब लेकर के आते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या एक्शन देखने को मिल रहा है। एक्शन ये है कि HP पावर कॉर्पोरेशन से इनको नया ऑर्डर मिला है और ऑर्डर भी छोटा मोटा नहीं, 910 करोड़ का नया ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट निर्माण के लिए कंपनी को ये नया ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। आधे पौने % के आसपास की मजबूती पटेल इंजीनियरिंग में देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र के अंदर 133 करोड़ की सिंचाई परियोजना के लिए भी कंपनी ने सबसे छोटी बोली लगाई है, तो वो ऑर्डर भी इनको मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। एक जोईवी के अंतर्गत जो है कंपनी को ये ऑर्डर मिला है। सर, 28 रुपये का शेयर, ये शेयर में दम दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, देखिए, दम नहीं है स्टॉक में और काफी इसमें ट्रैपिंग हो जाती है। कई बार ये लो से अच्छा पैटर्न बनाता है, फिर उसके बाद 1 रुपये चलता है, फिर मेजर करेक्शन देखने को मिलती है। तो यहाँ पे नया बाय रिकमेंडेशन नहीं है। जिसके पास पोजीशन है 27 रुपए के एसएल से होल्ड करके चलिए, हो सकता है फिर कुछ बाउंस बैक आए, 30-31 तक के अपसाइड मूव देखने को मिले। तो यहाँ पे नया बाय अवॉइड करेंगे, 27 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। चलिए, 27 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। आखिरी कंपनी लेकर के आते हैं और ये है कॉन्कोर। कॉन्कोर ने पे डेवलपमेंट ये है केरल सरकार और विंजीजैम इंटरनेशनल सी पोर्ट के साथ यहाँ पर करार की खबरें यहाँ पर निकल करके आएंगे। कंटेनर फ्राइट स्टेशन डेवलप करने के लिए कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। करीब 1% के आसपास की गिरावट। कॉन्कोर को लेकर के क्या व्यू है सर? रेलवे नहीं चले, बहुत लोगों को निराशा है, आपकी टिप्पणी क्या होगी कॉन्कोर पे? देखिए, कॉनकोर कंसोलिडेशन में है, कॉनकोर में पैसा बनता नहीं है। आप ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे तो ये कंसोलिडेशन में ही रहता है, कोई बड़ा तेजी नहीं आती, बड़ी करेक्शन नहीं आती, ये स्टॉक अपनी चाल दिखाता है। तो कॉनकोर में हमारा व्यू नेगेटिव है। आप इसमें मतलब बाय नहीं करना
और अगर किसी के पास पोजीशन है, एक छोटा सा स्टॉप लॉस है 495, उसको लेके आप होल्ड कीजिए। कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है। बाउंस बैक में भी 515 520 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं, तो कोई मेजर अट्रैक्टिवनेस स्टॉक में नहीं है, तो इसलिए इस स्टॉक पर को अवॉइड करते हैं। बट अगर किसी के पास पोजीशन है 495 के एसएल से आप होल्ड कर सकते हैं। जी। अच्छा सर, जाने से जाते जाते मेरा अब ये आपसे जानना चाहूँगा, कोई आज ट्रेडिंग की सलाह रहेगी या अभी अवॉइड ही करना चाहेंगे ऑप्शन ट्रेड कोई? देखिए सर, एक्चुअली में कॉल तो है, बट मुझे पता है कि व्यूअर संभाल नहीं पाएंगे उसे, क्योंकि नहीं ना फिर वो रहने दीजिए सर, वॉलेटिलिटी सही बात है। इतनी है ना। वो यस, वो उसमें एसएल ही हिट हो जाएगा, और क्योंकि बाय करते करते 5-7 रुपए ऊपर मिलेगा तो अननेसेसरी लॉस रहेगा। नहीं नहीं, बट रहने मैं दीजिए। अपना व्यू बता देता हूँ। आज के सेशन में 25 450 का लेवल निकलेगा नहीं, तो अगर किसी को ट्रेड करना है आप अपने मन से ट्रेड कीजिए, लेकिन रहिए पुट साइड ही। बाय साइड अभी कॉल साइड का कोई भी ट्रेड बनता नहीं है। ठीक है। और मतलब कोशिश ये कीजिए कि अवॉइड ही कर दीजिए। हम तो कह रहे हैं बहुत बड़े एक्सपर्ट आप नहीं हैं अपने आप में, तो ये मतलब जो है सुन करके कुछ भी लेने की आदत कोई ज़रूरी नहीं है, एक आध दिन अवॉइड भी किया जा सकता है ना, ये भी ज़्यादा बेहतर स्ट्रेटजी हो। जब बाजार की दिशा नहीं समझ में आ रही हो तो क्यों बिना मतलब रिस्क लेना है। चलिए मोदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू अपना समय देने के लिए और तमाम शेयरों पर बातचीत करने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? बिल्कुल, देखिए जिन भी स्टॉक्स पर हमने बात की है उसमें से किसी भी स्टॉक में हमारी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट सिमिलर लाइंस पर क्लाइंट्स के साथ व्यूज और रिकमेंडेशंस बिल्कुल शेयर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।